तो फ्रेंड जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की क्लास आपके लिए शानदार रहने वाली है, तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है, क्योंकि आज मैं आपको करवाने वाला हूं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूँ, तो उनको आप अच्छे से देखना है। ठीक है, तो फर्स्ट आपके सामने देख लेते हैं यूएनओ के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, तो यूएनओ के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो सभी आपको डिटेल से करवाई जाएगी, फिर इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। ठीक है, और इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको उपलब्ध करवाई जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, इनको अच्छे से आपको समझ लेना। ठीक है, तो देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसकी स्थापना कब की गई थी, क्योंकि सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो यही बनता है कि इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा कि एग्जाम में अधिकतर ये पॉइंट ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। इसका जो मकसद होता है, क्या होता है भाई? अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है, इसका मतलब क्या होता है? ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना और मानवाधिकार रक्षा करना और मानवीय सहायता पहुंचाना और सतत विकास को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू करना सम्मिलित होता है इसमें। ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो काम होता है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, इसके अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ होता है, इसका जो कार्य होता है वो आपके सामने बताया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। ऑप्शन में ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति ध्यान रखना है, सुरक्षा बनाए रखना और मानवाधिकार रक्षा करना और मानवीय सहायता पहुंचाना और सतत विकास को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय कानून का लागू करना, ये इसका कार्य होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं संयुक्त राष्ट्र के प्रतीक और ध्वज में जैतून के पेड़ की 2 शाखाएं है। ये भी ध्यान रखना, ये भी कई बार पूछा गया किसी ने। ठीक है, और ये दुनिया का नक्शा होता है इसमें। ठीक है, ये शांति और एकता को, आशाओं को और सपनों को दर्शाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रख सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए कि संयुक्त राष्ट्र की जो पहले महासचिव हुआ कौन है, यानी संयुक्त राष्ट्र के जो पहले महासचिव थे वो कौन थे? ट्रीगेविली थे। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। और वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस हो जाएंगे। और इसमें वर्तमान सदस्य कितने हैं? तो वर्तमान इसमें सदस्य हो जाएंगे आपके 193 हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। और इसका जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसका जो मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है वो कौन सी जगह है? तो वो हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क यूएसए में। ठीक है, अमेरिका में। ठीक है, न्यूयॉर्क आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो इसकी जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं इनको आपको ध्यान रखते हुए चलना। आगे देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संगठन का जो मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र की भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है, जो कामकाज की भाषा है। ठीक है, और अन्य जो भाषा है जैसे चीन है, अरबी है, रशियन है और स्पेनिश है। ठीक है, और यूएनए में कुल जो मान्यता प्राप्त भाषा है वो 6 भाषा है, ये ध्यान रखना होगा। कुल टोटल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 6 भाषाओं को दी गई है। और चार्ट में एक प्रस्तावना जो 111 अनुच्छेद है, जिन्हें 19 अध्यायों में बांटा गया है। ठीक है, ये बातें भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यूएनए के 5 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो यूएनए के जो 5 प्रमुख जो अंग है वो आपके सामने हैं। इसमें देख लेते हैं आर्थिक सामाजिक परिषद, महासभा, सचिवालय, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये यूएनए के क्या होते हैं कि 5 प्रमुख अंग हैं, ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखिए यूएनए में ट्रिस्टिफ काउंसिलिंग नामक एक और अंग सम्मिलित था, जिसे भी उपनिवेशीकरण के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो 1994 में ट्रिस्टिफ का काउंसिलिंग का इस्तेमाल किया गया था 1994 में। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। फिर देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग सुरक्षा परिषद के बारे में। जो प्रमुख अंग मैंने आपको बताया था पीछे, उनके बारे में देखना। इसे पुलिस मैन भी कहा जाता है। इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं? 15 होते हैं, जिसमें से क्या होता है कि 5 तो इसमें स्थायी होते हैं और 10 इसमें अस्थायी होते हैं। ठीक है, जिसमें देख लेते हैं कि इसमें जो अस्थायी सदस्य होता है उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। ठीक है, स्थायी सदस्य होते हैं ये 5 होते हैं, जिसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, चीन है, फ्रांस, रूस। इनके पास क्या होता है कि वीटो पावर होती है। ठीक है, यानी कि जो स्थायी सदस्य होते हैं उनके पास क्या होती है? वीटो पावर होती है, ये ध्यान रख सकते हैं। फिर देख लेते हैं आपके सामने किसी भी प्रस्तावना या किसी कोई भी प्रस्ताव पर सकारात्मक निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्यों की स्वीकृति होना जरूरी होती है। ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। भारत कितनी बार अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है? तो 8 बार भारत को अस्थायी सदस्य बनाया जा चुका है। ठीक है, और सबसे अधिक बार कौन चुना गया? तो जापान, जो 12 बार, और ब्राजील 11 बार। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखते हैं विश्व बैंक के बारे में, वर्ल्ड बैंक के बारे में। ये क्या होता है कि वर्ल्ड बैंक क्या है? विकसित देशों को क्या देता है? ऋण देता है, लोन देता है। इसके बारे में देख लेते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर हो जाएगा आपके वाशिंगटन डीसी में, यानी कि आपके अमेरिका में हो जाएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? ये भी ध्यान रखना होगा। और इसमें कुल सदस्य कितने हैं? तो 189 इसमें सदस्य हो जाएंगे। और इसका जो अध्यक्ष कौन है विश्व बैंक का? ये भी ध्यान रखना, अजय बंग हो जाएंगे। केवल विकसित सारे देशों को ही ऋण देता है। ठीक है,
लेकिन ये क्या होता है कि इसमें विश्व बैंक जो बैंक तभी देता है जो IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है उससे उसके पास जाना पड़ता है, वो उसको परमिशन देता है, उसके बाद वहाँ से आपको विश्व बैंक के पास जाना होता है, तो ही विश्व बैंक उसको लोन देता है। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। इसके जो 5 जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रमुख जो अंग बताए गए वो देख सकते हैं। विश्व बैंक है, IFC है, ID है, ICST है, यानी MIG है। ठीक है, ये सभी बैंक है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं IBRD के बारे में, यानी कि पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी और इसके सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 189 हो जाएगी। और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम यानी कि IFC, ठीक है, IFC को बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम। ठीक है, जिसकी स्थापना की गई थी 1956 में और सदस्य हो जाएंगे इसमें 184। दूसरा देख लेते हैं IDA, ठीक है, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, जो गरीब देशों को ये ऋण देता है। इन गरीब देशों को कौन ऋण देता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ इन गरीब देशों को ये ऋण देता है, जिसका नाम हो जाएगा IDA। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1960 में की गई थी। ठीक है, इसमें सदस्यों की संख्या हो जाएगी 173 हो जाएगी। निवेश विवादों को निपटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्रक, जिसका स्थापना की गई थी 1966 में की गई थी, इसमें 163 सदस्य हो जाएंगे। भारत इसका क्या है? सदस्य नहीं है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना का। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसियाँ, ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1988 में की गई थी। ठीक है, जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 179 हो जाएगी और इस भारत 1994 में सदस्य बना था। ठीक है, ये बातें भी ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, यानी कि IMF। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1944-45 में हुई थी। ठीक है, यानी 45 में हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? किस्लोन हो जाएंगे और इसकी मुद्रा का नाम हो जाएगा SDR। ठीक है, और विदेशी, ठीक है, ध्यान रखना होगा, SDR इसकी मुद्रा हो जाएगी। ठीक है, स्थापना ध्यान रखनी है 1945 हो जाएगी। कुल सदस्य कितने हो जाएंगे? इसमें 190 हो जाएंगे। ठीक है, 190 जो देश है उसका नाम ध्यान रख सकते हैं। भुगतान संतुलन को समस्याग्रस्त किसी भी सदस्य या देशों को ऋण प्रदान करता है। IMF का सदस्य बनने के बाद यानी IMF का सदस्य बनने के बाद IBRD की सदस्यता मिलती है, यानी विश्व बैंक की सदस्यता मिलती है। तब तक आप IMF का सदस्य नहीं बनेंगे, तब तक आपको विश्व बैंक ऋण नहीं देगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या होना है कि IMF का सदस्य बनना होता है, उसके बाद ही आपको विश्व बैंक आपको ऋण देता है। ठीक है, जो विकसित देशों को देता है। ठीक है, इसमें देखते हैं यूनेस्को के बारे में देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्रीय शिक्षक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, इसकी स्थापना कब की गई थी? 16 नवंबर 1945 को की गई थी। कब की गई थी? 16 नवंबर 1945 को की गई थी। भारत इसमें 146वां सदस्य बना था। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, इसमें पॉइंट 195 इसमें सदस्य हैं, जो 195 नंबर का हो जाएगा फिलिस्तीनी हो जाएगा और हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। वर्तमान महानिदेशक आप ध्यान रख सकते हैं और 18 अप्रैल को विश्व विरासत स्थल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं आगे, इसके जो कुल सदस्य हैं स्थल हैं तो 1223 हो जाएंगे। सर्वाधिक स्थल आपके इटली में हो जाएंगे जो 61 हो जाएंगे, चीन में 59 है, भारत में 43 है। ठीक है, फिर देख लेते हैं आपके सामने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के बारे में। तो WHO के बारे में देख लेते हैं। WHO का जो मुख्यालय आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी, यानी जो विश्व बैंक है, यानी विश्व बैंक या विश्व स्वास्थ्य संगठन की, यानी WHO की स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 की गई थी और 7 अप्रैल को ही स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, उप महानिदेशक पद पर नियुक्त पहला भारतीय सोम्बे स्वामीनाथन थे और सदस्यों की संख्या 193 हो जाएगी। अमेरिका ने सदस्य त्याग दी थी जो 1 जनवरी 2021 को। ठीक है, यानी कि WHO से अपनी सदस्य त्याग दी थी। कब त्याग दी थी? 1 जनवरी 2021 से। ठीक है, फिर देख लेते हैं G7 के बारे में। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। ठीक है, यानी G7 की जो स्थापना की गई थी 1975 में की गई थी। इसमें G7 में कितने कितने देश आते हैं? 7 आते हैं। तो इनमें देख लेते हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, जापान, अमेरिका, इटली है, कनाडा है, ब्रिटेन है। ठीक है, और इसमें कनाडा 1936 में जुड़ा था और रूस इसमें 1998 में जुड़ा था, लेकिन 2014 में क्रीमिया पर उसने कब्जा करने की वजह से बाहर हो चुका है। ठीक है, G7 से। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं आपके सामने G20 के बारे में। तो इसमें G20 में जो 21वां जो सदस्यता जुड़ी है वो कौन बना है? तो अफ्रीका संघ हो जाएंगे और 19 देश में जो कौन कौन से हैं तो EU और
AU हो जाएंगी। स्थापना 1999 में की गई थी, ठीक है। कब की गई थी इसकी स्थापना? 1999 में की गई थी G20 की, ठीक है। रेड क्रॉस के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1863 में हुई थी भैया, और हेनरी ने की थी, और हेडक्वार्टर जेनीवा में हो जाएगा। 3 बार इसे शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, जिसमें 1917 में, 1944, 1963 में, ठीक है। भारतीय रेड क्रॉस 1920 में, ठीक है। हेडक्वार्टर दिल्ली हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद देखिए UNDP के बारे में, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है आपका USA में हो जाएगा। SDR रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है, UNDP में, ठीक है। फिर देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्रीय व्यापार और विकास सम्मेलन। इसकी स्थापना देख सकते हैं 1964 में हुई थी, जेनीवा में इसका मुख्यालय हो जाएगा। 1964 इसका स्थापना थी, जेनीवा इसका हेडक्वार्टर था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्रीय बाल कोष, इसकी स्थापना की गई थी 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। संयुक्त राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना की गई थी 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में हो जाएगा। प्रमुख जो हो जाएंगे कैथरीन रेसेल हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखते हैं क्वाड के बारे में, इसके बारे में देख लेते हैं। ये चतुर्थ सुरक्षा संवाद है। इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। इसमें 4 सदस्य देश है, जिसमें भारत हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, जापान और अमेरिका इसके अंदर आते हैं, ठीक है। जिसकी स्थापना आपको ध्यान रखना है कि 2007 में की गई थी, ठीक है। संघाई 5 समूह 1996, तो इसकी स्थापना संघाई सहयोगी संगठन, ठीक है। इसमें सदस्यों की संख्या हो जाएगी आपकी 10 हो जाएगी, और हेडक्वार्टर आपका चीन में हो जाएगा, ठीक है। इसमें कौन कौन से देख लेते हैं। भारत है, चीन है, अजकिस्तानिया है, किर्गिस्तानी है, पाकिस्तान है, रूस है, तजकिस्तानी है, उज्बेकिस्तान है, ईरान है, और 10वां इसमें बेलारूस हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसकी स्थापना देखते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को हुई थी, ठीक है। 6 जून 1997 को हुई थी। मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में हो जाएगा। 7 इसमें सदस्य हैं, जिसमें बांग्लादेश है, भारत है, म्यांमार है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, नेपाल है, और भूटान है, ठीक है। फिर देखते हैं इसके साथ सार्क, यानी कि दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय सहयोगी संगठन। इसकी स्थापना देख सकते हैं कि 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर आपका काठमांडू नेपाल में हो जाएगा। सदस्यों की संख्या इसमें 8 हो जाएगी, जिसमें देखते हैं भारत है, पाकिस्तान है, और अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, और भूटान, मालदीव, और नेपाल और श्रीलंका, यानी 8 देश में सम्मिलित है। इसकी स्थापना आप ध्यान सकते हैं 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है, ठीक है। फिर देखते हैं मौसम विभाग संगठन के बारे में। इसका मुख्यालय जेनीवा में हो जाएगा। स्थापना 1951 में हुई थी। फिर देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में। इसका मुख्यालय आपका जेनीवा में हो जाएगा। स्थापना 1919 में हुई थी, ठीक है। फिर देखिए खाद्य कृषि संगठन, जो आपका मुख्यालय रोम इटली में हो जाएगा, और स्थापना हुई थी इसकी 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और एशिया विकास बैंक इसका मुख्यालय फिलीपींस में हो जाएगा, और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1966 में हुई थी, यानी 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। और 68 इसमें सदस्य हैं, और अध्यक्ष आप ध्यान रखते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय मंडल राष्ट्र, इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1931 को हुई थी। मुख्यालय हो जाएगा लंदन, यूनाइटेड किंगडम, और 56 इसमें सदस्य हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जो 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जेनीवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा, और इसका दिवस जो मनाया जाता है वो 26 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1995 में होती, जिसका मुख्यालय जेनीवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा, और सदस्य इसमें कितने हो जाएंगे 164 हो जाएंगे, और इसका अध्यक्ष हो जाएंगे नौकाजी ओनोकाजी एवेले, ठीक है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक, इसकी स्थापना 1960 में विनी ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा मुख्यालय। 12 इसमें सदस्य हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख रहे हैं, नाटो के बारे में। तो नाटो की स्थापना सभी जानते हैं कि 1949 में हुई थी, और इसका मुख्यालय बेल्जियम में हो जाएगा, और सदस्य इसमें 32 हो जाएंगे नाटो के, ठीक है। दक्षिणी यानी आसियान दक्षिणी पूर्व एशियन राष्ट्रीय संघ, यानी इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। मुख्यालय आपके जकार्ता इंडोनेशिया में हो जाएगा, ठीक है।
दक्षिण पूर्व एशियन राष्ट्रीय संघ आसियान, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में हो जाएगा। सदस्य इसमें 11 हो जाएंगे, ठीक है। और इसका जो सदस्यता भारत नहीं है, ठीक, आसियान का। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय नीदरलैंड में हो जाएगा, ठीक है। अध्यक्ष आप ध्यान रख सकते हैं। कुल जज इसमें 15 होते हैं। कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। भारत की तरफ से जो इंटरनेशनल जस्टिस जो कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके दलवीर भंडारी, ठीक है। 1945 की स्थापना ध्यान रखना, ठीक है। फिर देख लेते हैं आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जो 1957 में स्थापना, मुख्यालय विनी ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? 1957 में हुई थी, ठीक है। फिर देखते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। इसका मुख्यालय शंघाई चीन में हो जाएगा। अध्यक्ष भी ध्यान रखना होगा। और सदस्य इसमें 10 हो जाएंगे। 10वां हो जाएगा आपका अल्जीरिया। और बाकी के जो दे रखे हैं 9 आपके सामने दे रखे हैं, ठीक है, इनको देख सकते हैं। अब क्या है कि जो मैंने आपको जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन करवाए हैं उनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, तो इनको भी आपको देखना है एक बार, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के लोगों में दिखाई गई पंक्तियों से संबंधित पौधा है, यानी कि अभी मैंने आपको जब यूएनओ के बारे में बताया था, तो उसमें जो उनका लोगो था उसके अंदर किसकी पत्तियां थी, तो उसमें हो जाएंगे आपकी जैतून की, ठीक है। और बीच में आपके विश्व का नक्शा हो जाएगा। तो 24 अक्टूबर 1945 की स्थापना की गई थी। और 193 में इसमें सदस्य हो जाएंगे, ये भी ध्यान रखना होगा। तो मुख्यालय आपका अमेरिका में है, ठीक है। फिर देख लेते हैं विश्व बैंक ऐसा कौन सा सहयोगी संगठन सबसे गरीब विकसितशाली देशों को शून्य ब्याज की दर पर दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, तो उसका नाम ध्यान रखना होगा, वो हो जाएगा IDA, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जो गरीब देशों को ये लोन देता है, ठीक है। फिर देख लेते हैं IMF की जो SDR की जो पूर्ण मुद्रा हो जाएगी, वो आपके आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, विशेष आहरण अधिकार, ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइटर्स, ठीक है। फिर देख लेते हैं न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है, इसकी स्थापना निम्न किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना 2014 में की गई थी, ठीक है। इसमें 10 सदस्य हो जाएंगे, ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। फिर देखते हैं सार्क के कितने सदस्य हैं, तो इसमें 8 हो जाएंगे। स्थापना 1985 में हुई थी। नेपाल काठमांडू इसका मुख्यालय हो जाएगा, ठीक है। एशियन विकास संघ यानी कि इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। मिनाली इसका मुख्यालय हो जाएगा। और 68 इसमें सदस्य हो जाएंगे, ठीक है। खाद्य कृषि संगठन का मुख्यालय, तो खाद्य जो कृषि संगठन का जो मुख्यालय है वो आपकी हो जाएगा इटली रोम में, जो 1945 में स्थापना की गई थी। तो इटली रोम में इसका मुख्यालय हो जाएगा, ठीक है। फिर नीचे दिए गए देशों में से कौन सा है जो सार्क का सदस्य नहीं है? तो ब्राज़ील है जो सार्क का सदस्य नहीं है। और इसमें 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। नेपाल में इसका मुख्यालय है, ठीक है। किस भारतीय न्यायाधीश को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 2017 के लिए फिर से चुना गया? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, दलवीर भंडारी हो जाएंगे, जो कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, ठीक है। और इसका मुख्यालय नीदरलैंड में 1945 में स्थापना हुई थी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। फिर देख लेते हैं आसियान की जो फुल फॉर्म होती है। आसियान देखिए दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों का संघ होता है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसमें 11 सदस्य हैं। जकार्ता में इसका मुख्यालय है। भारत इसका सदस्यता नहीं है आसियान का, ठीक है। फिर देखते हैं ओपेक के बारे में। तो इसका मतलब होता है कि पेट्रोलियम का उत्पादन और पेट्रोलियम की कीमत को नियंत्रण करना होता है। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। विनी ऑस्ट्रेलिया में इसका मुख्यालय हो जाएगा। और इसमें 12 सदस्य हो जाएंगे। फिर देखिए विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला और पहली अफ्रीकन महानिदेशक कौन थे? तो 1995 में हो जाएंगी इसकी स्थापना। और हेडक्वार्टर आपका जेनीवा में हो जाएगा। और इसके एविला इसके हो जाएंगे अध्यक्ष, ठीक है। फिर देखिए संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन जिसमें भारत को पूर्ण सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया था, तो वो हो जाएंगे आस्ताना, जो 2017 में सम्मिलित किया गया था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आपके सामने शास्त्रीय नृत्यांग, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो भी आपको पूछे जा सकते हैं, उनकी स्थापना, मुख्यालय, ठीक है, अध्यक्ष, कितने सदस्य हैं, तो सभी पॉइंट मैंने आपको करवा दिए गए। इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें और अपने प्यारे साथियों को शेयर करें। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।